बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात हादरा से आगाह रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मस्जिद अल हराम की इंतज़ामिया की जानिब से हरम मक्की को जरासीमों से महफूज रखने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ओजोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि शेख अल सुदैस ने ओजोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इफ्तिताह किया था। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद अल हराम की इंतज़ामिया की जानिब से मरकज़ी दरवाज़े पर डिजिटल थर्मल कैमरों की भी तनसीब की जा चुकी है। हरम मक्की में काम करने वाले तमाम अफराद के लिए लाजमी है कि वो ड्यूटी शुरू करने से कबल अपना जिस्मानी दर्जा हरारत नोट कराने के लिए थर्मल सिस्टम से गुजरें। अगर किसी का जिस्मानी दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो उसे फौरी तौर पर इदारे अमूर सेहत भिजवा दिया जाता है। हरम मक्की की इंतज़ामिया की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी टिक ओजोन को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हवा या दीगर मकामात पर अगर किसी भी किस्म के जरासीम मौजूद हो तो उनका खात्मा किया जा सके। इस ज़मन में हरम मक्की में मौज़न के मकाम और इमाम के मसले के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर ओजोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हवा को जरासीमों से पाक की और साफ़ किया जा रहा है। याद रहे जदीद टेक्नोलॉजी हवा या पानी में मौजूदा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ओजोन पैदा करती है। ओजोन टेक्नोलॉजी में सबसे अहम जनरेटर है जो हवा या पानी से जरासीमों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि ओजोन टेक्निक पानी या फ़िज़ा में मौजूद जरासीमों के ख़ात्मे के लिए इंतहाई असर अंगेज़ सलाहियत के हामिल है। ओजोन के इस्तेमाल से मुज़र असरात का अंदेशा नहीं होता, जबकि इस टेक्नोलॉजी में किसी किस्म के जरासीम का महलूल या सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। ओजोन के ज़रिए डिसइंफेक्शन गेट्स की तैयारी में महज जनरेटर इस्तेमाल होता है जो पानी को बुरकी अमल के ज़रिए जरासीमों से साफ़ करने की सलीयत रखता है। एक अफसोसनाक खबर से भी आपको आगाह करता चलूँ कि मक्का मुकरमा हियल हिजरा में एक पाकिस्तानी ने खुदकुशी कर ली है। अभी तहकीकात जारी है, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और उसका पता नहीं चला उसने क्यों खुदकुशी की है, किस वजह से की है। ये अभी फ़ैसला आना बाकी है। जैसे भी फ़ैसला आएगा आपको इस फ़ैसले से आगाह कर दिया जाएगा। गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल के हुक्म पर मक्का के मारूफ गैर मुनज़्ज़म मोहल्ले अल नकासा की जदीद कारी के मंसूबे का छठा मरला शुरू कर दिया गया है। अल नकासा में जदीद तरज के बाज़ार, अस्पताल, स्कूल, सब्ज़ाज़ार और तिजारती मराकज़ बनाए जाएंगे। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी मक्का म्यूनसिपलिटी के तावन से अल नकासा समेत मक्का के 6 गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों को जदीद तरज के मोहल्लों में तब्दील करने के लिए इस अजीमल शान मंसूबे पर काम कर रही है, जो खालिद अल फैसल ने 1428 में शाह अब्दुल्ला को पेश किया था। अल नकासा के मोहल्ले में पुरानी इमारतों से बिजली, पानी और टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए गए। मज़ीद 114 इमारतें मुनद्दम की जाएंगी। इससे कबल 600 इमारतों को ज़मीन बोस किया जा चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का गवर्नरेट के तर्जमान सुल्तान अल दूसरी ने बताया कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और मक्का म्यूनसिपलिटी के हुकाम मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए तमाम रुकावटें दूर करने के लिए इक़दामात और इजलास कर रहे हैं। गवर्नरेट के तर्जमान ने सऊदी न्यूज़ चैनल अल अखबारिया को इंटरव्यू में कहा कि मंसूबे का मकसद रहाइश, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और टेलीफोन समेत जुमला खिदमात, स्कूल, अस्पताल, दफातर, पार्क, मसाजिद, तिजारती मराकज़, समाजी व इक़्तिसादी व तफरीह खिदमात से आरास्ता जदीद तरज के मोहल्ले बनाना है। अल दूसरी ने बताया कि मक्का मुकरमा के मज़ीद मोहल्लों को असरी सहूलतों से आरास्ता करके जदीद तरज पर इस्तफ़ार किया जाएगा। वाज़ेह है कि अब तक मक्का मुकरमा में 10,000 इमारतें मुनद्दम की जा चुकी हैं। ये काम इन्वेस्टमेंट कंपनियों और मक्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ सूबे नाफज करने के लिए किया है। आइंदा मरले में 20,000 इमारतें मुनद्दम होंगी। ये थी मक्का की ताज़ा तरीन खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स करके हौसला अफजाई ज़रूर करें। अल्लाह नेगेबान।